आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। दनीदार इस पावन धरती के ऊपर पहले मुझे बोली माता मंदिर जाने का मौका मिला। सौभाग्य मेरा था आज कि वहां जाकर मैंने बोली माता जी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद वहां भी भारी संख्या में हमारे धर्म प्रेमी वहां पर भी थे और उसके बाद दूसरी बैठक यहाँ पर जिसमें भारी संख्या में हमारे हर धर्म और समाज के लोग यहाँ पर हैं। इस कार्यक्रम में हमारे जिला के जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता योगेश शर्मा जी, सनम शाह जी, जिन्होंने एक बीड़ा उठा लिया है और आपके सामने उन्होंने अपने जूते उतार दिए हैं कि जब तक विबोध गुप्ता को नहीं जिताऊंगा तब तक जूते नहीं पहनूंगा। जोरदार तालियों से उनको। हमारे यूथ कांग्रेस के बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस से रिजाइन देकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काम करने का भी मन बनाया है, बड़ी जल्दी वो भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन करेंगे। सनम शाह जी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। ऐसे अजहर महमूद जी, हमारे बड़े ही युवा नेता हमारे सुशील बजरंगी जी, वरुण चंदन जी जो यहाँ पर स्टेज जो है वो शेयर कर रहे हैं और नहीं, और मेरे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथियों व मेरे सामने बैठे हुए भाइयों तथा बहनों, चुनावी समर है, चुनावी बिगुल बज चुका है। आज पहले फेज की वोटिंग जो है वो हो चुकी है और 25 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग होनी है और उस दूसरे फेज की वोटिंग में राजौरी विधानसभा की भी सीट जो है इस बार साथियों इतिहास रचने जा रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार राजौरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। ये एक बड़ी बात। हर बड़ा नेता अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि राजौरी विधानसभा की सीट भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक और इतिहास रचने जा रहा है इन चुनावों में। राजौरी पुंछ की 8 विधानसभा सीटें हैं और मैं दावे के साथ आज आपके सामने बोल रहा हूं, 8 की 8 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगे। 8 के 8 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे और असेंबली में जाकर राजौरी पुंछ की आवाज बनेंगे। बड़ी बात, यह बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। यह भी ऐतिहासिक बात है और जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेंगे तो राजौरी पुंछ का एक बड़ा रोल उस सरकार के अंदर होगा और राजौरी पुंछ के अंदर पिछली सरकारों ने जो टूरिज्म को रोक के रखा, राजौरी पुंछ के दबा के रखा, तो यहाँ पर टूरिज्म के खजाने को मैं आपसे वादा करता हूँ राजौरी पुंछ में टूरिज्म का जो है खजाना जो है वो बाहर आएगा और दुनिया राजौरी पुंछ के अंदर आएगी। चाहे उसमें 7 लेक्स की बात हो, चाहे उसमें शकरमर्ग की बात हो, चाहे उसमें बाबा बुढ़ा अमरनाथ की बात हो, चाहे उसमें नगाली साहब की बात हो, चाहे उसमें शादरा शरीफ की बात हो। यहाँ रिलीजियस टूरिज्म भी आएगा और नेशनल टूरिज्म के लिए भी यहाँ पर टूरिस्ट आएगा। पाडर से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने परसों बोला, उन्होंने कहा कि तन्ना मंडी को हम गुलमर्ग की तर्ज के ऊपर टूरिस्ट सिटी बनाएंगे और राजौरी से लेकर तन्ना मंडी तक होटल की हम एक बाहर लगा देंगे, हट्स बनाएंगे और टूरिस्ट यहां पर खिंचा चला आएगा। हमारे यहाँ पर जो किला है, जब हम राजौरी से अपने घर में खड़े होते हैं सीधा दनीदार का किला नजर आता है
इस किले को भी हम खूबसूरत बनाएंगे और इतना भव्य बनाएंगे कि दुनिया इस किले को देखने के लिए आएगी। दनीदार अपने आप में एक खूबसूरत इलाका। दनीदार से खड़े होकर पूरे राजौरी का हम व्यू ले सकते हैं। कई बार मैं भी दनीदार के वरुण जी की छत पे खड़े होकर हमने भी राजौरी का देखने का, राजौरी टाउन को देखने का आनंद हमें भी मिला। यहाँ एक गुलदस्ता है चना मंडी के अंदर, अपने दनीदार के अंदर एक गुलदस्ता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग मिलकर रहते हैं और कभी भी यहाँ पर मैंने देखा है हिंदू और मुसलमान के बीच में कभी कोई बात नहीं हुई है, मिलकर रहते हैं। चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे लोहड़ी हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, मिलकर एक दूसरे के घर में जाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। कल हमारी यहाँ पर ईद थी। ईद के दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील अपने तालाब के पास खड़े होकर जो हमारे लोग जुलूस से निकल रहे थे उनको बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी। ये एक बड़ी मिसाल। साथियों, कुछ लोग एक प्रचार और झूठा प्रचार जो है वो करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि वे बहुत कट्टरपंथी है। अपने धर्म को मानना गलत बात है क्या? अगर कोई मेरे मुस्लिम दोस्त है वो अपने धर्म पर खड़े रहते हैं तो कुछ गलत है क्या? तो मैं अगर हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं तो मुझे अपने धर्म को मानना गलत है क्या? लेकिन बतौर एमएलसी कोई शख्स, चाहे हिंदू समाज का है चाहे मुस्लिम समाज का है, खड़े होकर यह नहीं कह सकता हम विबोध के दरवाजे के अंदर गए और विबोध ने भेदभाव हमारे साथ किया। 4 वर्ष में एमएलसी रहा, 4 वर्ष में एमएलसी रहा। इन 4 वर्षों में और उसके बाद पार्टी का महामंत्री बना और 2014 हम कह सकते हैं कि 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्ष कोई भी व्यक्ति मेरे घर में आया, मैंने कभी नहीं पूछा आप किस धर्म से हो, आप किस पॉलिटिकल पार्टी से हो, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो या कांग्रेस के हो। जो मेरे दरवाजे में आ गया वो मेरा हो गया, वो बहुत का हो गया। मैंने बरकस प्रयास किया कि मैं सेवा करूं, मेरे स्वभाव में है, सेवा भाव से काम कर रहा मेरे स्वभाव में है। और मेरी पार्टी जो है उसका भी जो एक लक्ष्य है, सिर्फ सत्ता में सत्ता सुख के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सेवा भाव से लोगों के बीच में रहकर काम कर रहा, यह भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। साथियों, कोई, मैं फिर बोलने लगा हूं, कोई मीडिया में आके भी बोल सकता है और किसी को मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति मेरे घर में आए, मैंने 10 मिनट से ज्यादा कभी किसी को इंतजार नहीं करने दिया। अगर किसी ने कहा कि फलां ऑफिसर को आप फोन करें, मैंने कभी आज तक यह नहीं कहा कि कोई बात नहीं भाई साहब, आप अपना काम बता दें, मैं बात कर लूंगा। कोई नहीं कह सकता। सामने उनके बैठे फोन किया है, काम हुआ तो भी, काम नहीं हुआ तो भी। आज जो प्यार मुझे मिल रहा है, आज जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो मैंने काम किया है, जो मैंने प्रूव किया है कि लीडर कैसा होना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए। जो नेता है वो जनता का सेवक होना चाहिए, वो जनता के बीच रहना चाहिए, उसे 24/7 काम करना चाहिए। वो विबोध गुप्ता ने प्रूव किया है, इसलिए इतना प्यार विबोध गुप्ता के ऊपर उमड़ रहा है। पीछे हमारी माता शक्ति भी बैठी है, युवा भी इतने यहां पर है। मैं वादा करता हूं जीत के बाद इन 5 वर्षों में युवाओं के लिए मैं राजौरी में रोजगार लाऊं, नई इंडस्ट्रियल स्टेट यहां पर लाऊंगा जिसमें हमारे युवा छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाकर अपने आप को खड़ा करेंगे, बिल्ड करेंगे। नौकरी लेने वाले से ज्यादा नौकरी देने वाले बनेंगे। हम अपनी बेटियों और बहनों के लिए यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करेंगे, नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे जिसके तहत मेरी बहनों को रोजगार मिलेगा, वो अपने पांव के ऊपर खड़ी हो पाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया है कि सरकार बनने के बाद 5 लाख नौकरियां जम्मू कश्मीर में 5 सालों में दी जाएंगी। बड़ा मजा आया सुनता है साथियों, पता लगा। साथियों, हमारे जो ओल्ड एज पेंशन है 1000 रुपया ओल्ड एज पेंशन आती है। पहले 200 रुपया होती थी और उस 200 रुपए को लेने के लिए हमारी बुजुर्ग माताएं, हमारे बुजुर्ग 10 चक्कर ट्रेजरी के लगाते थे, फिर जाकर वो पेंशन को मिलती थी। आज सीधा मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं तो करोड़ों हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके अकाउंट के अंदर जो है वो 1000 रुपया आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला हमारी सरकार बनने के बाद हमारी ये जो ओल्ड एज पेंशन है वो 1000 से बढ़कर 3000 रुपया हम करेंगे। साथियों, 6000 रुपया किसान सम्मान निधि का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देते हैं। जम्मू कश्मीर में हमने तय किया है हमारी सरकार बनने के बाद उसे हम 6000 से 10,000 रुपया कर देंगे। हम उसे 6000 रुपए की जगह 10,000 रुपया कर देंगे। आयुष्मान भारत के तहत जो हमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का गोल्डन कार्ड मिला है, हमारी सरकार बनने के बाद हम उसे 5 से 7 लाख रुपया कर देंगे। साथियों, पार्टी ने यह भी वादा किया सरकार बनने के बाद डेली वेजेस को भी पक्का किया जाएगा। मैं बड़े समय से आप सब साथी यहां पर बैठे हुए हैं, बड़ी दूर दूर से आप आए हैं। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 25 तारीख को सुबह तैयार होकर अपने पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाकर आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है और राजौरी से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिताकर आपने विबोध गुप्ता को असेंबली में भेजना है। इस बात का संकल्प आपने लेना। सरम शाह जी ने जिस जोश और जज्बे के साथ आज बात रखी है और जिस ढंग से उन्होंने मेरा समर्थन किया है, जिस ढंग से उन्होंने अपने आज जूते उतार कर एक फैसला लिया, एक प्रण किया है कि जब तक विबोध गुप्ता को मैं असेंबली में नहीं भेजूंगा तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। मैं इस बात के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। वरुण जी और हमारे धनीधार की वो सारी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, गौरव चंदन जी जिनके घर में यह कार्यक्रम है, और पूरी टीम को मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। हमारी भोली माता मंदिर के अंदर